मैं रवीश कुमार। क्या बिहार में नोटबंदी की तरफ वोटबंदी हो रही है? विपक्ष ने वोटबंदी का नाम दिया है। बिहार में रहने वाले और बिहार के बाहर रहने वाले वोटरों की जांच हो रही है। क्या बिहार के बाहर रहने वाले वोटरों को पता चल गया है कि बिहार में ऐसा कुछ हो रहा है? उन्हें क्या करना है? उनका वोट कट ना जाए इसके लिए उन्हें कब अपने गांव पहुंचना है? आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, यह मामला बहुत गंभीर है, पेचीदा भी। इस वीडियो की एक एक बात को ध्यान से सुनिए। यह खबर वैसी नहीं कि पहली लाइन सुनकर निकल गए। आपके वोट के अधिकार का सवाल है। अनजाने में भी नाम कट जाए तो भी वोट का अधिकार चला जाता है। इस मीटिंग को मैं सौहार्दपूर्ण कतई नहीं कह सकता। मेरे पास कोई कारण नहीं है। हम सब ने बिहार की चिंता रखी, गरीब गुरबे दलित पिछड़े अल्पसंख्यक मुसलमानों की चिंता रखी, लेकिन उस चिंता से जो चिंतन की व्युत्पत्ति होनी चाहिए थी उसका अभाव देखा हमने। मैंने कहा कि सौहार्दपूर्ण मैं कतई नहीं कहूंगा। मैं आपके समक्ष एक बहुत बात कहता हूं। बातचीत के क्रम में चुनाव आयोग की तरफ से 20% जो पलायन करके बिहार के वासी बाहर रहते हैं, निशाने पे वो भी थे, बेदखल करने में। उनमें से कई आप लोग भी होंगे। अगर किसी एक्सरसाइज का पर्पस इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन हो जाए तो हम क्या ही कहें। राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि बिहार से बाहर जो आबादी रहती है, जो मतदान के समय वोट करने आती है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। यह कोई सामान्य आरोप नहीं है। 2 करोड़ लोग बिहार से बाहर बताए जाते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में लोग वोटर हैं, सभी जाति धर्म के हैं। यह मसला बहुत बड़ा है। इस पर हम इसी वीडियो में आगे विस्तार से बात करेंगे और आपको यह मसला ठीक से समझना भी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग की बैठक में आयोग के बर्ताव को लेकर एक और बड़ा सवाल सामने आ गया है और यह भी काफी सीरियस है। चुनाव आयोग ने ऐसा क्या कहा, ऐसा क्यों कहा कि 3 घंटे की बैठक से बाहर आकर 11 विपक्षी दलों के प्रतिनिधि स्तब्ध नजर आ रहे थे। उनकी बातों से लगा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि वे भारत की संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की बैठक से निकलकर आ रहे हैं। उनकी बातों में हैरानी और चिंता से लगा कि बैठक में उनके साथ काफी कुछ घटा है, मगर वे भी सारी बातें नहीं बता पा रहे थे। अब मुख्य चुनाव आयुक्त की जुबान से अगर मैं बोलूं, इफ आई कोट द सीईसी, अब न्यू नॉर्मल आ गया। ये उनके शब्द है, मेरे नहीं। और धमकाते हुए लहजे में कहते हैं कि नया चुनाव आयोग है, नया नॉर्मल है। क्या नया नॉर्मल है साहब? नया नॉर्मल यह है कि अब चुनाव आयुक्त तय करेंगे कि कांग्रेस पार्टी से वो किस नेता से मिलेंगे। आप कौन है साहब? आप क्यों तय करेंगे? आप तय करेंगे कि कितने लोगों से मिलेंगे। आप तय करेंगे कि कब मिलेंगे। यह न्यू नॉर्मल है। अब हमें यह नहीं समझ में आया कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, किसी के प्रति निजी टिप्पणी नहीं है हमारी। उन्होंने एक और परंपरा शुरू की। गुप्ता जी हैं वो, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, अपना नाम ज्ञानेश कुमार लिखते हैं। अब गुप्ता जी को यह लगता है कि पत्रकारों को वो व्हाट्सएप मैसेज करके खबरें प्लांट करेंगे और वो गुप्त रह जाएगी बात। गुप्ता जी, यहां कुछ गुप्त नहीं रहता। आपने 24 घंटे का टाइमर लगा रखा है जिस नंबर से आप पत्रकारों को खबरें लीक करते हैं, वो सारे स्क्रीनशॉट्स हमारे पास भी आ जाते हैं। तो गुप्ता जी, आप शायद नए हैं चुनाव आयोग में, ज्यादा पुराने नहीं हैं। मैं आपको आज इस मंच से बता दूं, हम सब हंसते हैं फिर आपके उन संदेशों पर। वो संदेश गुप्त नहीं है गुप्ता जी, ध्यान रखिएगा। और दाएं बाएं से इंफॉर्मेशन लीक करेंगे, दाएं बाएं से जर्नलिस्ट को सोर्सेस करके खबरें चलाएंगे। एक तो वो टाइमर लगाना बंद कर दीजिए गुप्ता जी। हंसते हैं सब। स्क्रीनशॉट में 24 सेकंड लगते हैं, आप भले 24 घंटे का टाइमर लगा दो, उससे क्या होता है? क्या आयोग की तरफ से बातचीत का अंदाज कुछ अलग था? उसमें तलखी थी, धमकी थी, झुंझलाहट थी, नाराजगी थी? विपक्ष के सांसदों ने ऐसा क्यों कहा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठ